नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एग्री मिशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है 2022 में, उसका जो सब्जेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार है, उसके कुछ एमसीक्यूज करवाने जा रहा हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हों, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सभी लोग स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। तो चलिए चलते क्वेश्चंस और उनके आंसर की ओर। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि ट्रेडमार्क अधिनियम लागू हुआ। ए ऑप्शन है 1957, बी है सन 2000, सी है सन 1970, डी है सन 1999। तो ट्रेडमार्क अधिनियम लागू हुआ वो आपका 1999 में हुआ, इसलिए क्वेश्चन 1 का आंसर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्री की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई। यानी कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्री की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई। ए ऑप्शन है आपका व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999, बी ऑप्शन है व्यापार और मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट 1958, सी ऑप्शन है आपका व्यापार और मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट 1970 और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन 2 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा, व्यापार और मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट 1958 बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3 है आपका निम्नलिखित में से कौन पेटेंट का प्रकार नहीं है। ए ऑप्शन है आपका उपयोगिता पेटेंट, बी है कॉपीराइट, सी है डिजाइन पेटेंट और डी है प्लान पेटेंट। तो निम्नलिखित में से कौन पेटेंट का प्रकार नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन 3 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा, कॉपीराइट। जो आपका कॉपीराइट है वो आपका पेटेंट का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन 3 का आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है आपका कॉपीराइट अधिनियम कब लागू हुआ। ए ऑप्शन 1957, बी 1999, सी सन 2000, डी 1970। तो जो आपका कॉपीराइट अधिनियम है वो आपका 1957 में लागू हुआ, इसलिए क्वेश्चन 4 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा, सन 1957। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ क्वेश्चन 5 है आपका निम्नलिखित में से कौन एक कॉपीराइट स्वामी के अधिकार हैं। ए ऑप्शन है आपका अपना काम प्रकाशित करें और सार्वजनिक रूप से अपना काम करें, बी ऑप्शन है उनके काम का अनुवाद और प्रसारण करें, सी ऑप्शन है दूसरों को कॉपीराइट किए गए कार्य का अनाधिकृत उपयोग करने से रोकें और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ क्वेश्चन 5 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक विविधता अधिनियम कब लागू हुआ। तो यहाँ ए ऑप्शन है आपका 1999, बी है सन 2002, सी है सन 2000 और डी ए ऑप्शन है आपका सन 2005। तो जैविक विविधता अधिनियम कब लागू हुआ। तो यहाँ क्वेश्चन 6 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा, सन 2002 में लागू हुआ। क्वेश्चन 6 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है आपका पेटेंट अधिनियम 1970 की कौन सी धारा पेटेंट के लिए आवेदन करने के हकदार व्यक्तियों से संबंधित है। ए ऑप्शन है पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 5, बी ऑप्शन है पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 6 और आपका सी ऑप्शन है पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 8 और डी ऑप्शन आपका दे रखा है पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 20। तो इसमें धारा पूछी है, तो यहाँ क्वेश्चन 7 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा, पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 6। ठीक। क्वेश्चन 8 है आपका कि डिजाइन अधिनियम सन 2000 कब लागू हुआ। जो आपका डिजाइन अधिनियम 2000 है वो कब लागू हुआ। ए ऑप्शन है आपका 1 अप्रैल सन 2000, बी है 1 मार्च सन 2002, सी है 11 मई 2001 और डी है 23 अप्रैल सन 2000। तो यहाँ क्वेश्चन 8 का आपका आंसर सी सही हो जाएगा, 11 मई सन 2001।
को आपका डिजाइन अधिनियम 2000 लागू हुआ। ठीक, क्वेश्चन 8 का आपका आंसर सी सही हो जाएगा, 11 मई सन 2001। क्वेश्चन 9 है आपका, डिजाइन अधिनियम 2000 की कौन सी धारा पंजीकरण प्रमाण पत्र से संबंधित है? ए ऑप्शन आपका दे रखा है डिजाइन अधिनियम 2000 की धारा 12, और बी ऑप्शन है आपका डिजाइन अधिनियम 2000 की धारा 9, और सी ऑप्शन है डिजाइन अधिनियम 2000 की धारा 14, और डी ऑप्शन है डिजाइन अधिनियम सन 2000 की धारा 20। तो यहाँ क्वेश्चन 9 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा, डिजाइन अधिनियम 2000 की धारा 9 आपकी डिजाइन अधिनियम 2000 की कौन सी धारा पंजीकरण प्रमाण पत्र से संबंधित है? तो आपके यहाँ धारा 9 पंजीकरण प्रमाण पत्र से संबंधित है, इसलिए क्वेश्चन 9 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है, डिजाइन अधिनियम 2000 की धारा 25 किस से संबंधित है? ए ऑप्शन है आपका पंजीकरण रद्द करना, बी है ट्रस्टों की सूचना रजिस्टरों में दर्ज नहीं की जानी चाहिए, और सी ये ऑप्शन है आपका लिपिकीय त्रुटियों को ठीक करने के लिए नियंत्रक की शक्ति, और डी ऑप्शन आपका दे रखा है पंजीकृत डिजाइन की चोरी। तो यहाँ क्वेश्चन 10 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा, ट्रस्टों की सूचना रजिस्टरों में दर्ज नहीं की जानी चाहिए। क्वेश्चन 10 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है आपका, निम्नलिखित व्यक्ति पेटेंट के लिए आवेदन करने के हकदार हैं। ए ऑप्शन आपका दे रखा है आविष्कार से पहले आविष्कारक होने का दावा करने वाला व्यक्ति, बी ऑप्शन है आविष्कार के पहले आविष्कारक का कानूनी प्रतिनिधि यदि यह मर चुका है, और सी ऑप्शन है कोई भी व्यक्ति जो आविष्कारक से पहले आविष्कार का समुदेशिती है, और डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ क्वेश्चन 11 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपका 12। क्वेश्चन 12 आपका बोल रहा है कि पेटेंट के लिए प्रत्येक आवेदन केवल कितने आविष्कार के लिए होगा? ए ऑप्शन है आपका 2, बी है 4, सी है 1, और डी है 3। तो यहाँ क्वेश्चन 12 का आपका आंसर सी सही हो जाएगा, 1। पेटेंट के लिए प्रत्येक आवेदन केवल एक आविष्कार के लिए होगा। ठीक, क्वेश्चन 13 है कि भारत में पेटेंट कब तक वैध है? ए ऑप्शन 30 वर्ष, बी ऑप्शन 20 वर्ष, सी ऑप्शन 40 वर्ष, और डी ऑप्शन 60 वर्ष। तो भारत में पेटेंट कब तक वैध है? तो यहाँ क्वेश्चन 13 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा, 20 वर्ष तक वैध है, इसलिए क्वेश्चन 13 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14 है आपका कि भारत में किस चीज़ का पेटेंट नहीं कराया जा सकता है? ए ऑप्शन आपका दे रखा है कंप्यूटर प्रोग्राम, और बी ऑप्शन आपका दे रखा है वैज्ञानिक सिद्धांत, और सी ऑप्शन दे रखा है आपका गणितीय पद्धति, और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो भारत में किस चीज़ का पेटेंट नहीं कराया जा सकता? तो यहाँ क्वेश्चन 14 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इन सभी का पेटेंट नहीं करवा सकते, इसलिए क्वेश्चन 14 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 15 है, पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत क्या पेटेंट कराया जा सकता है? ए ऑप्शन खेल खेलना, बी एक आविष्कार, सी एक योजना, डी एक सौंदर्य सृजन। तो यहाँ क्वेश्चन 15 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा, एक आविष्कार। क्वेश्चन 16 है आपका कि पेटेंट अधिनियम 1970 की कौन सी धारा रजिस्टर में प्रविष्टियों के मिथ्याकरण से संबंधित है? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए है पेटेंट अधिनियम की धारा 100, बी ऑप्शन है आपका पेटेंट अधिनियम की धारा 110, सी ऑप्शन है आपका पेटेंट अधिनियम की धारा 109, और डी ऑप्शन है आपका पेटेंट अधिनियम की धारा 119। तो यहाँ क्वेश्चन 16 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा, पेटेंट अधिनियम की धारा 119 आपकी रजिस्टर में प्रविष्टियों मिथ्याकरण से संबंधित है। ठीक, क्वेश्चन 16 का आंसर आपका डी सही हो जाएगा, पेटेंट अधिनियम की धारा 119। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन डी सही। क्वेश्चन 17 है आपका कि पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 25 किस से संबंधित है? ए ऑप्शन है आपका पेटेंट का रूप, बी और विस्तार और प्रभाव, और बी ऑप्शन है आपका पेटेंट अधिकारों का अनाधिकृत दावा,
सी ऑप्शन है पेटेंट का विरोध, डी ऑप्शन है संभावित उल्लंघन के मामले में नियंत्रक की शक्तियाँ। तो पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 1970 की धारा 25 आपकी किस संबंधित है? तो यहाँ क्वेश्चन 17 का आपका आंसर सी सही हो जाएगा, पेटेंट का विरोध इससे संबंधित है। ठीक। क्वेश्चन 18 है आपका पेटेंट अधिनियम 1970 की कौन सी धारा पेटेंट के रजिस्टर और उसमें दर्ज किए जाने वाले विवरणों से संबंधित है? ए ऑप्शन पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 67 और बी ऑप्शन है आपका पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 60, सी ऑप्शन है आपका पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 69 और डी ऑप्शन है पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 19। तो यहाँ आपका क्वेश्चन 18 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 67। ठीक। क्वेश्चन 19 पेटेंट अधिनियम 1970 की कौन सी धारा पेटेंट लेख और पेटेंटी की परिभाषा से संबंधित है? तो यहाँ ए ऑप्शन है आपका पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 87, बी ऑप्शन है पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 82, सी ऑप्शन है पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 25, डी ऑप्शन है पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 89। तो बताइए कि पेटेंट लेख और पेटेंट की परिभाषा से संबंधित कौन सी वह धारा है? तो यहाँ क्वेश्चन 19 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा, वो धारा है आपकी 82 यानी कि 82। ठीक। क्वेश्चन 20 इनमें से कौन सा भौगोलिक संकेत है? ए ऑप्शन है आपका BMW, बी ए शैम्पेन, सी ए प्ले स्टेशन और डी ए वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ क्वेश्चन 20 का आपका कौन सा भौगोलिक संकेत है? तो वह आपका शैम्पेन, इसलिए क्वेश्चन 20 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा, शैम्पेन। क्वेश्चन 21 है आपका ट्रेडमार्क किसकी सुरक्षा करता है? ए ऑप्शन है आपका एक आविष्कार, बी एक कलाकार, सी लोगो नाम ब्रांड और डी ऑप्शन है गुप्त सूत्र। तो ट्रेडमार्क किसकी सुरक्षा करता है? तो वह आपकी लोगो और नाम और ब्रांड इसकी सुरक्षा करता है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन 21 का आपका आंसर सी सही हो जाएगा, लोगो नाम और ब्रांड। ठीक। क्वेश्चन 22 यानी कि 22। तो क्वेश्चन 22 है आपका कॉपीराइट एक है। ए ऑप्शन आपका नकारात्मक अधिकार, बी है सकारात्मक अधिकार और सी है अनन्य अधिकार और डी है बी और सी दोनों। तो जो आपका कॉपीराइट है वो नकारात्मक अधिकार तो हो ही नहीं सकता, इसलिए क्वेश्चन 22 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा, बी तथा सी दोनों, यानी कि सकारात्मक अधिकार और अनन्य अधिकार ये दोनों, इसलिए क्वेश्चन 22 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा, बी तथा सी दोनों। अगला क्वेश्चन है आपका 23। क्वेश्चन 23 कह रहा है कि रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए ऑप्शन है आपका केंद्र सरकार के द्वारा, बी है राज्य सरकार के द्वारा, सी है संसद के द्वारा, डी है नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट की नियुक्ति वो आपकी केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए क्वेश्चन 23 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा, केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन 23। अगला क्वेश्चन है आपका 24 यानी कि 24। तो 24 क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉपीराइट्स के लिए क्या पात्र नहीं है? ए ऑप्शन पुस्तकें, बी ऑप्शन संगीत, सी ऑप्शन टाइपोग्राफिक अलंकार की मात्र विविधताएं और सी डी ऑप्शन है आपका पेंटिंग। तो यहाँ क्वेश्चन 24 का आंसर आपका सी सही हो जाएगा, टाइपोग्राफिक अलंकार की मात्र विविधताएं आपकी कॉपीराइट के लिए पात्र नहीं है, इसलिए क्वेश्चन 24 का आपका आंसर सी सही हो जाएगा, क्या सी। क्वेश्चन 25 है आपका कॉपीराइट एक्ट की किस धारा में कॉपीराइट का अर्थ निहित है? ए ऑप्शन आपका दे रखा है धारा 11 यानी कि 11, बी ऑप्शन है धारा 14, सी ऑप्शन है धारा 15 और डी ऑप्शन है धारा 10। तो यहाँ क्वेश्चन 25 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा, धारा 14 कॉपीराइट एक्ट जो आपकी धारा 14 उसमें कॉपीराइट का अर्थ निहित है, इसलिए क्वेश्चन 25 का भी सही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 26 है आपका कॉपीराइट की किस धारा ने संयुक्त लेखकत्व की अवधारणा को मान्यता दी? यानी कॉपीराइट की किस धारा ने संयुक्त लेखकत्व की अवधारणा को मान्यता दी? तो यहाँ ए ऑप्शन आपका धारा 2 के
बी ऑप्शन धारा 2L, सी ऑप्शन है धारा 2F और डी ऑप्शन है धारा 2Z। तो यहाँ क्वेश्चन 26 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा, धारा 2Z। इसने संयुक्त लेखकत्व की अवधारणा को मान्यता दी। क्वेश्चन 27 आपका निम्नलिखित में से कौन सा कॉपीराइट का उचित उपयोग नहीं है। ए ऑप्शन है अनुसंधान के लिए उपयोग, बी ऑप्शन है आलोचना के लिए उपयोग, सी ऑप्शन है समीक्षा के लिए उपयोग, डी ऑप्शन है वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग। तो यहाँ क्वेश्चन 27 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा, वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग कॉपीराइट का उचित उपयोग नहीं है, इसलिए क्वेश्चन 27 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28 है आपका कॉपीराइट उल्लंघन के लिए क्या सजा है। कॉपीराइट उल्लंघन के लिए क्या सजा है। ए ऑप्शन है आपका 9 से 3 साल की सज़ा और 1 से 2 लाख रुपए का जुर्माना, बी ऑप्शन है आपका कि 6 महीने से 3 साल तक की सज़ा और प्लस 50,000 से 2 लाख जुर्माना, और सी ऑप्शन है 1 वर्ष से 3 वर्ष का कारावास प्लस 50,000 से 3 लाख जुर्माना, और डी ऑप्शन है आपका 6 महीने से 2 साल का कारावास और प्लस 40,000 से 2 लाख तक जुर्माना। तो कॉपीराइट उल्लंघन के लिए क्या सज़ा का प्रावधान है। तो यह क्वेश्चन 28 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा, 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सज़ा हो सकती है आपको और 50,000 से 2 लाख का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसलिए ये है कॉपीराइट उल्लंघन के लिए सज़ा, इसलिए क्वेश्चन 28 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29 है आपका कि भारत में कॉपीराइट उल्लंघन के लिए कॉपीराइट्स अधिनियम 1957 निम्नलिखित उपचार प्रदान करता है। ए ऑप्शन है प्रशासनिक उपचार, बी ऑप्शन नागरिक उपचार, सी ऑप्शन है आपराधिक उपचार, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो क्वेश्चन 29 है आपका उसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा, ये सभी, यानी कि ये तीनों के तीनों सही हैं। क्वेश्चन 30 है आपका कि कॉपीराइट की कौन सी धारा कलाकारों को अधिकार देती है। ए ऑप्शन है आपकी धारा 31, बी है धारा 22, सी है धारा 29, डी है धारा 38। तो यहाँ क्वेश्चन 30 का आपका आंसर डी से जो जाएगा, धारा जो 38 है आपकी वो आपकी कलाकारों को अधिकार देती है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन 30 का आपका आंसर डी से ही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे जो सब्जेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार जो 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसके टॉप 30 MCQs। तो दोस्तों पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए हैं, और स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगली टेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।